तो क्या हाल है मेरे सारे भाइयों का। फाइनली संडे वाली वीडियो आज आ गई। तो आज हम बात कर रहे हैं अपना एक्स फॉर मैन की। वीडियो का टाइटल आपने देख लिया। एक्स फॉर मैन की हम खुल के बात करेंगे, बहुत फ्रेंकली बात करेंगे। कैसे ग्रो हुआ, कैसा ही लगा, क्या वर्थ द हाइप था जो मैं इतने दिनों से चिल्ला रहा था एक्स फॉर मैन चाहिए, क्या वो एक्चुअली इतना वर्दी था कि जो चाहिए, क्या अगर मेरे पास ये आज भी ना होता एक हफ्ता यूज़ करने के बाद क्या मुझे ये फिर भी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। परफ्यूम खरीद लेने के बाद अगर आपको उसकी कमी महसूस नहीं होती तो बहुत एवरेज परचेज हो सकता है वो आपका। जैसे कि मान लो ये क्लब यूनिट ऊद था, ये मुझे आज भी लगता है अगर आज मेरे पास ये ना होता तो शायद मैं फिर से इसके लिए जाता। बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं कुछ कुछ ऐसी। अलबेत एक्स फॉर मैन की हम खुल के बात करेंगे। और एक चीज़, बहुत सारी परचेजेस की हैं जो इंस्टाग्राम पर बंदे सबको पता है, बहुत अंधा सामान खरीद लिया है भाई। एटेलियर ले लिया मैंने 3-4, मैंने इसे मियाँ के लिए प्राडा, शोपा, प्राडा, हर्मेस, मानसेरा, बहुत सारी चीज़ें सर्ज ऑफ वगैरह ले लिए। तो वन बाय वन थोड़ा टाइम लगेगा इनकी वीडियो बनाने में, ठीक है। चलो अब हम बता रहे थे कि आज हम बात करेंगे वीडियो के एंड में असद ज़ांज़िबार की। असद ज़ांज़िबार के कोई इनिशियल इंप्रेशन नहीं होने वाला, ये कोई ऐसा नहीं है कि स्मेल कैसा करता है। इसका मैं पूरा एक वर्डिक्ट देना चाहूँगा जितना मैंने इसको 2 हफ्ता या 2.5 हफ्ते में एक्सपीरियंस किया है। बॉटल अच्छी है, हाइप बहुत ज़्यादा अच्छी है। अब परफ्यूम कैसा है, किस मौसम के लिए है, क्या ये वर्दी है, इसकी मैं पूरी बात करूँगा पर वीडियो के एंड में। तो इसको अभी के लिए साइड रखते हैं। मेन आज बात है अपने अलबेत अल-दिमिश्की की तरफ से आने वाले एक्स फॉर मैन की। क्या ये इतना अच्छा था कि मैं इसके पीछे इतना पागल था, इसकी बात अब शुरू करते हैं। अलबेत की तरफ से आने वाली जो एक्सपेंसिव सीरीज़ होती है, जो स्पेशल और नीश वाली होती है, ये नीश कैटेगरी वाला है। इसका प्राइस थोड़ा बाकी उससे शायद ज़्यादा होता है। ये हाचीबाग था, ये उससे कम वाली सीरीज़ में आता है। पर जो बेसिक वाली सीरीज़ होती है उनसे जो प्राइसी होते हैं उनकी बॉटल कुछ इस तरह की होती है। प्रेजेंटेशन का बॉक्स भी थोड़ा बेटर होता है। और ये हाची बात है जिसको मैंने मैसेरेट किया था फ्रिज में रख के और जैसे उल्टा करके जिसका ऑयल सेपरेट हो रहा था। और ये मेरे को परफॉर्मेंस इतनी तगड़ी दे रहा है, इतनी तगड़ी दे रहा है, मैं क्या बोलूँ। फ्रेश ही होने के बावजूद भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। जो बंदों ने अभी अभी फ्रेश लिया हफ्ता 2 हफ्ता पहले, वो कह रहे हैं उनको वीक परफॉर्मेंस मिल रही है, मेरे को स्ट्रॉन्ग मिल रही है। तो जो भी बंदे कह रहे थे परफ्यूम डिस्ट्रॉय हो गया, ऐसा कुछ हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने नए वालों के साथ भी कंपेयर कर लिया, टॉप नोट से बिल्कुल इंटैक्ट है, कोई चक्कर ही नहीं है, ठीक है। मैं उनकी बात को चैलेंज नहीं कर रहा, पर मेरे लिए वर्क किया है तो ऑल वेल एंड गुड। आज हम बात करेंगे अलबेत एक्स फॉर मैन की। तो पहले मैं बता देता हूँ ये किसका ऑल्टरनेटिव है। बहुत बंदे इसको सोच के बैठे हैं हैलोवीन मैन एक्स का है। ये हैलोवीन मैन एक्स का बिल्कुल भी नहीं है, ना उससे बिल्कुल रिलेटेड है। ये क्लाइव क्रिश्चियन की तरफ से परफ्यूम आता है एक्स फॉर मैन। अगर क्लाइव क्रिश्चियन किसी को नहीं पता, नीश जो ब्रांड्स होते हैं उनमें बिल्कुल जो टॉप टियर के ब्रांड्स हैं, जैसे रोजा हो गया, ऐसे ही ब्रांड्स में क्लाइव क्रिश्चियन का नाम आता है। मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ कितने का रिटेल करता है, क्या कॉस्ट होती है ओरिजिनल की बॉटल की। जब आप एक्सप्लोर करोगे तो आप चेक कर लेना, काफ़ी महंगे परफ्यूम्स होते हैं। 34-50,000 के करीब, 100 ml के आसपास ऐसा होता है। तो सबसे पहले देखो बॉटल की बात करता हूँ। बॉटल आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल जैसी हमेशा होती है अलबेत की महंगी वाली सीरीज़ की। और स्प्रेयर बहुत जालिम होता है, स्प्रेयर मैं बता रहा हूँ बहुत जालिम होता है। मैंने ट्राई कर लिया, ये 10 स्प्रे में पूरे में 1 ml निकाल देता है। चलो 1 ml की वेयरिंग दे लेते हैं। 75 ml की बॉटल होती है, 1 ml इसमें से कर देते हैं हम ज़ाया आज। बहुत लोगों को इतने स्प्रे कुछ ज़्यादा लग सकते हैं, पर भाई मेरे को आदत है, मैं बाइक चलाता हूँ तो मैं फ्रंट में लगा लेता हूँ कि थोड़ा ड्राई हो जाए, मिड नोट्स भी आ जाएँ, थोड़ा माइल्ड रहे मैं जहाँ भी पहुँचूँ, और उसी हिसाब से लगाता हूँ। अगर कभी ऐसे होता है कि मेरे को पहुँचने में ज़्यादा टाइम लग रहा है तो मैं लगा भी लेता हूँ, और कुछ इस तरह के कंटेनर्स में इसको कैरी भी कर लेता हूँ, बैग में वगैरह में आराम से आ जाते हैं। इस तरह के कंटेनर लाइफ सेवर होते हैं। चलो इसकी प्रोफाइल की बात करते हैं। इसके मैं आपको नोट्स दिखाता हूँ। ये रहा इसका नोट ब्रेकडाउन। टॉप के अंदर है रुबर्ब, पाइनएप्पल, बर्गामोट, फ्रेश। जैसे कोई भी परफ्यूम स्प्रे होता है ओपनिंग में सबके बर्गामोट यूजुअली होता है, पर ओपनिंग में सबके आया करता है कि हाँ थोड़ा सा सिट्रस फील आया ओपनिंग में। एक बार इसको 2 बार से स्प्रे कर लेते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा कभी इसमें बर्गामोट या सिट्रसेस ओपनिंग में आई नहीं, क्योंकि इसमें पाइनएप्पल भी है। तो नहीं, ओपनिंग में कुछ ऐसा सिट्रसेस नहीं आए मेरे को, नहीं मुझे नहीं आया ऐसा कुछ सिट्रस। अभी पहले हल्का सा अल्कोहल ब्लास्ट है, जैसे अल्कोहल ब्लास्ट हटता है वो रुबर्ब की खुशबू शुरू हो जाती है। अगर रुबर्ब को अच्छे से जानना है, एक बहुत अच्छा ब्यूटीफुल ब्लेंड है इसके अंदर, रुबर्ब, पेपरिका और आयरिस का। ये शुरू हो गया, ये अपने पेपरी से और अपने स्पाइसी से नोट से शुरू हो गया। मैं बहुत इजी लैंग्वेज में भी इसका एक ब्रेकडाउन दूंगा अभी आपको। पहले मैं ऐसे बता रहा हूँ परफ्यूम कैसे खुलता है। ये स्पाइसी कैटेगरी के अंदर परफ्यूम आता है, पर इसके अंदर वैसे वाले स्पाइसी नहीं जो डार्क और स्पाइसी नेचर के होते हैं ना, बिल्कुल मसाला चुभ रहा है उनका। जैसे डियोर सवाज एलिक्सर मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पसंद वो परफ्यूम। जैसे लताफ़ असद हो गया, इसका जो बड़ा भाई होता है, तो उस वे के अंदर खुला करते हैं जो स्पाइसी परफ्यूम होते हैं। पर कभी आप देखना ये नोट इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है रुबर्ब का, और ये रुबर्ब थोड़ा सा ग्रीन और फ्रेश एरोमेटिक साइड में जाता है। ऐसा स्पाइस है, चाय की पत्ती भी एक स्पाइस में आता है,
पर चाय की पत्ती की जो फील है वो दूसरे काले मसाले या फिर अपना ब्लैक पेपर इन सबसे थोड़ा सा डिफरेंट होती है। वो थोड़ा सा सॉफ्टर रहता है, वो ऐसा शार्प और थोड़ा चुभने वाला नहीं रहता। तो इसकी जो खुशबू मैं रिलेट करता हूँ ये रुबर्ब और पेपरिका वाले जो कॉम्बिनेशन की है, वो मुझे लिटरली एक काली चाय पत्ती जैसी लग रही है। जैसा ब्लैक टी आप बना लो, उसके अंदर आप छोटे मोटे और मसाले ऐड कर लो, लाइक कार्डमम, सिनेमन, ये सब चीज़ें, ये वो खुशबू है। और मैं लिटरली इस खुशबू को उसी चीज़ से रिलेट करता हूँ, एक ब्लैक टी से, थोड़ी सी लग्जरी ब्लैक टी से। और मेरे पास एक दूसरा परफ्यूम भी है मुझे जो लगता था कि जिसकी याद दिलाता है, एंड दैट इज़ सर्ज ऑफ स्टारलाइट। स्टारलाइट क्या है? स्टारलाइट एक दूध वाली चाय जैसी खुशबू है। इसका नोट ब्रेकडाउन दिखाता हूँ। ये मैं जेन्युइनली बोलूँ, मेरी लाइफ का सबसे अच्छा परफ्यूम है जो मैं डिस्कवर कर पाया हूँ, जो मैं स्मेल कर पाया हूँ। और फॉर्चुनेटली मेरे पास है भी, ये मेरे पास की 2 बॉटल्स हैं अभी। मैं दूसरी बॉटल भी एक बार लाकर दिखाता हूँ। तो ये मेरी दूसरी बैकअप बॉटल, एक आधा डिकैन मैंने कर दिया था इस वाली में से भी। तो ये वो परफ्यूम है जो पिनकल पे है उस वाली कैटेगरी में जो टी बेस्ड टाइप के परफ्यूम होते हैं। तो इसके अंदर कोई टी का नोट नहीं है, पर जो चीज़ें मिलकर ये बना है वो एक चाय जैसी फील देते हैं। और जिस बुटीक में मैंने सबसे पहली बार ट्राई किया था, उन्होंने भी कहा था आपको टी टाइप के परफ्यूम पसंद है? मैंने कहा हाँ मुझे पसंद आएंगे। तो उन्होंने बस एक दिखाया और मुझे पसंद आ गया। और अब हालत ये है कि 2 बॉटल रखी हुई है, इसको भी एक बार लगा लेते हैं। इसके अंदर थोड़े मिल्की नोट्स भी आते हैं, थोड़े जैसे आलमंड है ना, आलमंड मिल्क, वो एम्बरी मिल्क है शायद, इसमें एम्बर मिल्क करके नोट आता है। हाँ, एम्बर मिल्क करके इसमें नोट है। आलमंड भी है, क्लोव भी है, कार्डमम भी है, सिनेमन भी है। बहुत ब्यूटीफुल ब्लेंडिंग है इसकी। आज तक का मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट परफ्यूम मैं यही डिस्कवर कर पाया हूँ। स्पाइसी परफ्यूम में अगर कोई बजट ना हो, इससे ऊपर कोई परफ्यूम मेरे लिए तो कभी नहीं होगा। प्रोजेक्ट ऐसे करता है कुछ भी नहीं हो, जैसे इसके लिए प्रोजेक्शन परफॉर्मेंस वाली बात है, इनमें हमें ढूंढनी पड़ती है, पर उसमें ऑलरेडी वो चीज़ मैक्सड आउट है। ब्यूटीफुल, क्या चीज़ बनाई है भाई। अगर हम इसकी बात करें, इसके अंदर से वो मिल्की टोन्स, वो क्रीमी स्मूथ नोट्स हटे हुए हैं। जो हम इससे कंपेयर करें, वैसे कंपैरिजन बनता नहीं है, मैं रिलेट करता हूँ इन चीज़ों को, इसलिए मैं अपनी लैंग्वेज में उसको समझा रहा हूँ। ऐसे मान लो ये काली चाय है और ये अपना दूध वाली चाय है, इस तरीके से। मैं होप कर रहा हूँ आप समझ रहे होंगे मैं किस चीज़ का डिफरेंस समझाना चाह रहा हूँ। मिल्की टोन्स, वो थोड़ा क्रीमी टाइप के नोट्स, और जैसे इसके मिड नोट्स आने लगते हैं, ये जो रुबर्ब और पेपरिका आयरिस वाला कॉम्बिनेशन है, ये इतना ओवर पावरिंग है, इतना स्ट्रॉन्ग है। इसके नीचे जो नोट्स हैं लाइक जैस्मिन, बर्गमोट, पाइनएप्पल, ये सब निकल के आ नहीं पा रहे क्योंकि वो उसको आने नहीं दे रहे, वो इतने स्ट्रॉन्ग है। और जैसे हम बेस में जाने लगते हैं, इसमें वुडी नोट, सिनेमन, ओक मॉस, ये सब अपने सपोर्टिंग नोट्स आने लगते हैं जो उसके बेस में है। मेरे को बेस में भी ये थोड़ी एम्बरी तो फील होती है, बट मोर लाइक ये थोड़ा लिनियर मेरे लिए चलता है। कुछ ऐसा डिफरेंट चेंजेस नहीं आते कि टॉप में कैसा, मिड में कैसा, बेस में कैसा। ये थोड़ा ऐसे ही स्मूदन आउट होता जाता है और बाद में थोड़ा एम्बरी फील आती है। गर्म परफ्यूम नहीं है। मैं इसको कहाँ के लिए रिकमेंड करूँगा? मैं इसको एवरी डे के लिए रिकमेंड करूँगा। मेरे को इससे कोई दिक्कत नहीं है कि मैं इसको गर्मी में बाहर लगा लूँ, मैं इसको बाइक राइड पे लगा लूँ, इसको पार्टी में लगा लूँ। जिम में नहीं लगाऊंगा, ऑफिस में शायद लगा लूँ, ऑफिस में शायद लगा लूँ, बस जिम में नहीं लगाऊंगा इसको। और मैं हर जगह लगा सकता हूँ। मैं इसको डेट्स पे, डिनर पे, पार्टीज़ में, एवरी डे में, मे बी ऑफिस में भी कभी कभी। ये चुभने वाला स्पाइसी नहीं है, ये एक सूदिंग स्पाइसी परफ्यूम है। तो ऐसे ही मैं आपको समझाऊंगा, लाइक अ ब्लैक टी, काली चाय जैसा ये परफ्यूम है, बट बहुत स्मूथ है उस वे में और बहुत अच्छा है। और वर्सेटाइल भी मैं कहूँगा कि हाँ है, ये गर्मियों में भी चल जाएगा, ऐसा स्पाइसी परफ्यूम है। और सर्ज ऑफ की तो भाई बात ही मत पूछो, बेहोश कर देती है, उसकी इतनी ज़्यादा अच्छी खुशबू है, बस मैं क्या बोलूँ, बेहोश एज इन अच्छे में कैसे रिलैक्स कर देती है बिल्कुल माइंड को, बहुत अच्छी खुशबू है। अच्छा, आज की वीडियो को हम किसी चीज़ से बाउंड नहीं करेंगे, आज हमें इसी परफ्यूम के बारे में बात करना है, बिल्कुल कैंडिड चलने देंगे, जैसा फ्लो है वैसा चलने देंगे इसको। अब असद ज़ांज़ीबार की बात आती है। अब इतने प्यारे प्यारे परफ्यूम लगा लिया, वैसे ज़ांज़ीबार लाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, वीडियो के बाद मुझे और सर्च ऑफ लगाना पड़ेगा। तो देखो, बॉटल की अगर बात करूँ, बॉटल बहुत सॉलिड है, बॉटल अच्छी हैवी फील होती है, हेफ्टी सी बॉटल है। ये थोड़ी छोटी और फ्रेजाइल सी फील होती है, ये बोतल ये गिर जाती हैं। ये जो नीश ब्रांड है, मैंने ये थोड़ा एक्सप्लोर किया एटेलियर करके, मैंने पहले भी इसको कई बार ट्राई किया हुआ है। मेरा फेवरेट इसके अंदर एंजेस करके है, ये वाला जो आता है, ये मुझे बहुत पसंद है। पर बॉटल की जो बेस है ना, वो इतना छोटा है, ये गिरती रहती है बोतलें, तो मैं इनको लिटा कर रखता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। तो असद की बात करते हैं, बॉटल बड़ी रोबस्ट फील होती है और स्प्रेयर भी प्रेशराइज डाला है इस बार इन्होंने। अगर मैं आपको किसी डार्क बैकग्राउंड पर दिखाऊं तो स्प्रेयर देखो, ओपनिंग इसकी बहुत अच्छी है और मुझे लगता है बेस्ट पार्ट इसका ओपनिंग ही है। ओपनिंग इसकी नो डाउट बहुत अच्छी है। और अगर मैं इसको स्प्रे भी कर लूँ, मैं रिकमेंड करता हूँ आप स्किन पर परफ्यूम मत लगाया करो। मैं वीडियो के लिए थोड़ा बहुत लगा लेता हूँ कभी कभार, हमेशा नहीं। आपने देखा मैंने सारा मोस्टली कपड़े पर लगाया। देखो, बहुत बेसिक है इसको समझना। तो जैसी हमको एक्सपेक्टेशन थी इससे, असद से, कि बहुत एक सक्सेसफुल परफ्यूम का एक फ्लैंकर निकल कर आया। रसासी हवस का ऐसे आइस आया था, वो महंगा था इसलिए मार्केट में ज़्यादा चल नहीं पाया। अब धीरे धीरे प्राइस उसका डाउन आ रहा है।
परफ्यूम बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं जस्टिफाई कर सकता हूँ उसको 5000 पे भी, पर अब रेट डाउन आ रहा है तो और ज़्यादा बढ़िया हो क्योंकि लाउड है उससे। अब ये असद ज़ांज़िबार आया था, ये असद का अच्छा सक्सेसर होना चाहिए था। असद तो खैर एक क्लोन था, ये मुझे लगता है यूनिक परफ्यूम है। इसके नोट ब्रेकडाउन अगर मैं दिखाऊं, लेवेंडर, ब्लैक पेपर, ओपनिंग में ऐसा लग रहा है थोड़ा फुजियर होगा, थोड़ा सा एरोमेटिक ज़्यादा होगा, और उसके बाद जैसे ये ड्राई डाउन होगा, ये मेरी एक्सपेक्टेशन थी जो मैं बता रहा हूँ। उसके बाद कोकोनट वाटर, सॉल्ट, ऐसा लग रहा है एक बीच साइड की खुशबू है, जैसे लबो होता है अपना जेपीजी वाला, आयरिस, वनीला इंसेंस। वनीला इंसेंस जब आया तो समझ नहीं आएगी क्या होगा, बाकी मोस्ट ऑफ द नोट से इसका ऐसा लग रहा था कि ये ट्रॉपिकल खुशबू हो गई, बीच साइड का एक हॉलीडे टाइप का खुशबू होगा, थोड़ा रिक्रिएशनल टाइप का, पर चीज़ बिल्कुल अलग निकली। इसके अंदर जो वनीला है वो बहुत ज़्यादा ओवर पावरिंग है, ये बाकी के नोट्स को इतना खुल के नहीं आने दे रहा। इसमें कोकोनट वाटर जैसा तो कुछ ऐसा नोट मेरे को लगा नहीं, मुझे सॉल्ट जैसा इसके अंदर कुछ ऐसा फील नहीं हुआ। मेन जो इसके अंदर खुशबू आती है वो एक वनीला की आती है, बहुत वैक्स टाइप का वनीला, जैसे मोमबत्ती का मोम होता है ना जो टपक जाता है, और समझ रहे हो ना, वैक्स के अंदर से खुशबू आती है, क्रेयॉन्स के अंदर से कैसे खुशबू आती है, ये वनीला फ्लेवर्ड क्रेयॉन टाइप का लगा। ओपनिंग में तो बहुत अच्छा लगता है, आपको स्वीट भी लगेगा, आपको इसमें बढ़िया सा कोकोनट भी आएगा, वनीला भी आएगा, आपको आयरिस की भी खुशबू इसमें बहुत प्रोमिनेंटली आएगी, वुडी नोट्स में आएंगे, पर ओपनिंग में ही ये सबसे बेस्ट है। मैं कह रहा हूँ आप लगाते हो बहुत दूर तक प्रोजेक्ट करते हैं, 7-8 फीट तक मैंने इसको लिटरली देखा है प्रोजेक्ट करते हुए ओपनिंग में। ओपनिंग के आधा घंटे में बहुत स्ट्रॉन्ग है, धीरे धीरे अच्छा आ जाता है, आपके माइल्ड प्रोजेक्शन रहेगा 2 घंटे तक, उसके बाद ये थोड़ा पास आता रहेगा, कपड़ों पर लगाओगे तो मे बी आपका 12 घंटे भी चल जाए, पर ऑल इन ऑल ये 8 घंटे 10 घंटे तक अच्छा दे रहा है, क्योंकि वो वनीला इसको लेकर जा रहा है काफ़ी आगे तक। पर इसकी जो इशू आ रही है वो आ रही है वर्सेटिलिटी की। हम इसको समर परफ्यूम मानकर बैठे थे, एक्सपेक्टेशन चलो कोई बात नहीं है, पर इसको हम लगाए कहाँ? अब ये ऐसा निकला, ये वैक्सी वनीला, आयरिस और हल्का सा वुडी जा रहा है, मुझे समझ नहीं आया इसको हम कहाँ लगाए। अगर हम इसको पार्टी के लिए रखें तो पार्टी के लिए हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और जिनके पास नहीं है आप कंसिडर कर सकते हो इसको एज अ पार्टी सेंट। लड़कियाँ भी इसको लगा लें क्योंकि इसके अंदर वो वैक्सी वनीला वाली खुशबू है, मोस्टली लड़कियों की परफ्यूम मैंने ऐसा स्मेल किया होती है। बाकी मुझे इतना वर्सेटाइल नहीं लगा, मुझे इतना वर्दी भी नहीं लगा। असद बहुत अच्छा चलता है मार्केट में, पर मुझे असद भी आज तक पसंद नहीं आया है उसके डीएनए की वजह से, क्योंकि वो डीएनए मैं इतना पसंद नहीं करता, वो थोड़ा स्पाइसी ज़्यादा लगता है मुझे। बाकी ओके है, क्या परचेज़ करना चाहिए? मे बी आप वीकेंड ट्राई करो अगर आपको कहीं मिल जाए। बाकी अगर ब्लाइंड बायर हो अवॉइड, ठीक है, अवॉइड। ब्लाइंड बायर हो तो अवॉइड। प्रेशराइज एटमाइज़र है, बढ़िया चीज़ है, बट प्रोफाइल थोड़ी चैलेंजिंग होगी। ऐसा नहीं है कि हार्ड टू पुल ऑफ, पर ऐसा है कि कहाँ लगाएं इसको, वो वाली बात आ गई। तो ये मेरा बिल्कुल जेन्युइन फीडबैक है। मैंने कभी इसको खुद को नहीं पाया कि मैं इसको पकड़ के लगाऊं। जब से ये आया है तब से ये रखा हुआ है। ये उन परफ्यूम्स में से जिसको आप खरीद लेते हो और ये अलमारी में धूल चाटता है, ये उन परफ्यूम में से है। तो ये आपका डेली वेयर नहीं होने वाला, ओकेजनल वेयर होने वाला है। इतनी बड़ी बोतल एक्सपायर ही होगी लॉन्ग टर्म में, तो मुझे तो इतना कुछ खास लगा नहीं। मेरे इस पे फाइनल थॉट्स, अगर फ्रेश एरोमेटिक और समर बेस्ड परफ्यूम की खोज में हो, इसको अवॉइड करो, इससे बहुत बेटर ऑप्शंस आएंगे। काइद इंटेंस इससे बहुत बेटर है यार, आयरिस के अंदर है और पूरा खुल के कह रहा है कि रिजर्व प्रीव्यू में, और वो है यार बहुत हद तक है, वो 80-90% तक बिल्कुल है, और वो बहुत अच्छा सक्सेसफुल परफ्यूम है। उसके बारे में जल्दी बात करूँगा, बहुत सारे परफ्यूम्स की बात नहीं हुई है तो इनकी बात करूँगा। और इसके बारे में मेरा क्या ख्याल है, एक्स फॉर मैन ये इतना कॉमन नहीं है, ये अल्बेद का है। अल्बेद जो हमारी इंडस्ट्री में स्टार्ट हुआ था वो बिल्कुल ऐसे पीक मारा था, एकदम से बहुत सारी रेंज आ गई थी, और फिर एकदम से ऐसे भी हुआ, लोगों ने एकदम से लिए और एकदम से लेने बंद कर दिए। मैं चाहता हूँ कि इस ब्रांड को आप अपने बेस्ट ब्रांड्स में से रखो, क्योंकि गो टू जो मेरे ब्रांड्स हैं अरब कंट्री वाले, यूएई वाले, वो अहमद और अल्बेद, बस यही दो हैं। इनके अलावा मैं किसी और से ज़्यादा उम्मीद नहीं रखता क्वालिटी, परफॉर्मेंस और प्राइस के हिसाब से। ये बहुत अच्छा जस्टिफाइड एकदम रहते हैं, बहुत अच्छा हो गया, बड़ा स्मूथ हो गया, वो थोड़ा लीनियर वे में चल रहा है। अपना जो रुबर्ब है वो हल्का हल्का साथ छोड़ रहा है, और पेपरिका और आयरिस थोड़ा सा आ रहे हैं। आयरिस इसके अंदर ऐसा गंद मचाने वाला नहीं है कि बहुत वार्म वाला आयरिस है, बहुत हल्का सा बिल्कुल टच ऑफ आयरिस है। तो मुझे एवरीडे सेंट के लिए बहुत अच्छा लगा, मुझे ये असद ज़ांज़िबार से लाख गुना बढ़िया लगा। मैं इसको एक बार भी नहीं लूँगा, और मेरे को और दूसरी मौका दिया जाए और मैं इसको हर बार लूँगा। ये इतना अच्छा है, मैं इसको हर बार लूँगा, एक भी चीज़ में मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। अगर मेरे को टाइम लूप में फंसा दो, मैं इसको बार बार लेता रहूँगा, उसको बार बार छोड़ता रहूँगा। तो ये सीन है अपना एक्स फॉर मैन का। इसकी लॉन्जिविटी कितनी है? इसकी लॉन्जिविटी ऑलमोस्ट 10 से 12 घंटे मेरे को इन टोटल मिली। उसके बाद ये कपड़े पर करीब आ जाता है। देखो मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है। अब मैं कल सुबह भी इसको 9 बजे स्मेल करूँगा। अभी कितने बज रहे हैं? अभी सैटरडे के शाम के 6:50 हो रहे हैं।
मतलब 7 बज रहे हैं। अगर मैं कल इसको सुबह 9-10 बजे भी स्मेल करूँगा, अच्छे से खुशबू आएगी और ये सरप्राइज़ कर देता है कभी कभी बीच में गिफ्ट देकर। तो अच्छी चीज़ है, मैस्कुलिन खुशबू है, मैं इसको यूनिसेक्स खुशबू नहीं कहूँगा। बहुत सारी चीज़ें होती है जो फेमिनाइन भी लीन कर जाती है, थोड़ी बहुत लड़कियाँ भी लगा सकती है। मैंने इसको कहा इसको लड़कियाँ लगा सकती हैं, इसको मैं नहीं कहूँगा, ये काफ़ी मैस्कुलिन है। इसकी जो स्पाइस है वो मैस्कुलिन साइड में लीन करते हैं, तो एक्स फॉर मैन फॉर अ रीज़न, ठीक है। तो इसके लिए मेरे अगर 10 में से पॉइंट्स देने हो, मैं 10 में से 9.5 दूंगा यार, पूरे 10 ही ले लो इसको, क्योंकि प्राइस बहुत अच्छा है। 2400 का मैंने लिया था ऑफलाइन पिकअप में, और मैंने बताया वर्सेटिलिटी अच्छी है। इसका जो लॉन्जिविटी है वो आपको 10 से 12 घंटे कपड़ों पर बहुत आराम से मिल जाएगा। स्किन पर मैं लगाते हैं तो स्किन पर मैंने ट्राई भी नहीं किया इसको। इसका जो प्रोजेक्शन है आपको 1.5 से 2 घंटा स्ट्रॉन्ग मिलेगा, माइल्ड से ऊपर मिलेगा, और उसका सियाज है वो काफ़ी ठीक है, ऐसा कमज़ोर नहीं है बहुत ज़्यादा, ऐसा भी नहीं कि बहुत इंपॉर्टेंट है जहाँ से आप गए खुशबू वहाँ पर रह गई, बहुत ठीक है, ओके रिपोर्ट है। चलो आज की वीडियो को हम क्लोज करते हैं। बाकी आने वाली वीडियोस में आपको बहुत सारे परफ्यूम मिलने वाले हैं यार। आप देख रहे हो मेरा टेबल पूरा फ्लडेड है। अभी नेक्सॉस भी रहा, अपना स्टारलाइट भी रहा, अपने अटेलियर भी हो गए, और मैंने एक परफ्यूम और लिया था, ये जो अपना लिमिटेड एडिशन है, ये नया वाला मैंने लिमिटेड एडिशन लिया था। उसका बॉक्स दिखाता हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग बॉक्स है उसका। तो ये नया आया है, आपने देखा होगा कि जो मेरे वाला था वो इस तरह के बॉक्स में आया था। ये थोड़ा प्लास्टिक का बॉक्स है, पर इसके अंदर ऊपर ऐसा पेंट सा और कैसे लकड़ी हो। तो इस बार मैंने एक और बॉटल लिया अपने लिए, क्लब द न्यूट के लिमिटेड एडिशन का, जो क्लब द न्यूट इंटेंस मैन आता है, ये वाला। चीज़ बिल्कुल सेम है, परफ्यूम बिल्कुल सेम है, प्रेजेंटेशन थोड़ी और बड़ी कर दी। अगर आपको बॉक्स कंपेयर करके दिखाऊं, काफ़ी बड़ा कर दिया है बॉक्स, रेट भी थोड़ा बढ़ गया है इसका। इस तरीके से खुलता है, मुँह खोलते यार वहाँ खोलता है, और ऐसे ही ओपन होता है। मैंने इसके कुछ 5 डिकेंट बनाकर रखे हुए हैं, तो पहले मैं डिकेंट्स हटा देता हूँ और इन परफ्यूम्स की थोड़ी जान बचा लेता हूँ। हाँ जी, तो इस तरीके से ये है, और वो ही बॉटल लगी हुई है, पर इसके अंदर इस बार कुछ स्पेशल चीज़ें, कफ लिंक्स मिलते हैं कुछ इस तरीके के, मेटल के हैं, तो ये आपका मे बी किसी ओकेजन में काम वाम आ जाए। बाकी प्रेजेंटेशन पहले से काफ़ी सुधरी है, बेटर हुई है, और वही क्लीनिंग क्लॉथ आता है अंदर, वही सब कुछ पेपर और वो जो डॉक्यूमेंटेशन होते हैं वो सब कुछ आता है। और ये वाला बैच मेरा फ्रांस का है, जो प्रीवियस वाला था वो मेरा यूएई का था। परफॉर्मेंस में कुछ ऐसा फ़र्क नहीं आया, और स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर है। अगर आप क्लब द न्यूट का बेस्ट लेने चाहते हो, ये बहुत बढ़िया है। और मैंने कुछ डिकेंट इसके किए हुए, जिसको लेने हो बिल्कुल ऑलमोस्ट प्राइस टू प्राइस ही मैं जब भी करता हूँ डिकेंट करता हूँ, पर ज़्यादा नहीं करता, यही मेरी कमी है, मैं ज़्यादा डिकेंट नहीं करता। तो मेरे को इंस्टा पर पिंग कर देना। बाकी आज के लिए भाइयों चलते हैं। मैंने आपको बहुत सारी चीज़ दिखा दी फ्लो में, इसलिए मैं ऐसी वीडियोस पसंद करता हूँ जो बिल्कुल एक टॉपिक पर बिल्कुल कंसंट्रेटेड ना हो। असद और इसकी बात करते ये सब रह जाता, मैं इतना रेगुलर बना नहीं पाता कि इन सबको मैं अलग से एक्सप्लेन करूँ। तो आज के लिए भाइयों मैं यहीं पर समाप्त करूँगा। वीडियो पसंद आई हो भाइयों लाइक कर जाना, और कुछ मेरे लिए फीडबैक हो, किसी और परफ्यूम के बारे में जानना चाहते हो, जैसे कायदे इंटेंस हो गया, कुछ हो गया, मेरे को बता देना, जिसका मुझे ज़्यादा फीडबैक लगेगा नेक्स्ट वीडियोज़ के बारे में बना दूंगा। चलो आज के लिए चलते भाई, हैप्पी संडे और बाय बाय।